जोहार दोस्तों, स्वागत है आपका झारखंड न्यूज नेटवर्क में। आइए देखते हैं आज की तमाम बड़ी खबरों को। इंडिया गठबंधन की कई सीटों पर अपने बने रोड़ा। इंडिया गठबंधन में अब तक सीटों का बंटवारा नहीं हो पाया है। कांग्रेस और झामुमो के बीच सीटों का पेंच फंसा हुआ है। सिंहभूम और लोहरदगा का मामला सलटना है। वहीं राजद के साथ भी कांग्रेस की बात नहीं बनी है। कांग्रेस पलामू सीट राजद को देने के लिए तैयार है। वहीं राजद की नजर चतरा पर है। सीटों का बंटवारा हो जाने के बाद इंडिया गठबंधन की चुनौती कम होने वाली है। इंडिया गठबंधन की कई सीटों पर अपने ही रोड़ा बनेंगे। बोरियो से विधायक लोबिन हेम्ब्रोम लगातार पार्टी से नाराज चल रहे हैं। पार्टी के खिलाफ ही झंडा उठा लिया है। संथाल परगना में झामुमो समर्थक उनका विरोध कर रहे हैं। श्री हेम्ब्रोम ने राजमहल संसदीय सीट से दावा ठोका है। वहीं तनातनी के मूड में है। झामुमो के लिए राजमहल में श्री हेम्ब्रोम को रोकना आसान नहीं होगा। वह चुनावी माहौल का रंग फीका कर सकते हैं। इधर लोहरदगा से विशुनपुर के झामुमो विधायक चमरा लिंडा चुनावी तैयारी में हैं। चमरा लिंडा को लेकर ही झामुमो ने कांग्रेस पर दबाव बनाया है। राजनीतिक हलकों में चर्चा है कि अगर सीट कांग्रेस के पास गई तो श्री लिंडा मैदान में उतर सकते हैं। ऐसे में लोहरदगा में तीसरा कौन बन जाएगा। लोहरदगा में कांग्रेस के अंदर भी खेमाबंदी है। लोहरदगा में नेताओं के अलग अलग रास्ते हैं। कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष सुखदेव भगत और मंत्री रामेश्वर उरांव के बीच गुटबाजी जमीन पर भी दिखती है। यही हाल गोड्डा संसदीय सीट का है। गोड्डा में कांग्रेस के दो दावेदार आमने सामने हैं। विधायक प्रदीप यादव और दीपिका पांडे सिंह टिकट के दावेदार हैं। गोड्डा की जमीन पर इनकी राजनीतिक तल्खी भी दिखती है। जेएसएससी की तरह जेपीएससी में भी पेपर लीक। केंद्रीय मंत्री अर्जुन मुंडा, अमर बावरी व दामोदर महतो ने की ये मांग। रांची जेपीएससी पेपर लीक को लेकर केंद्रीय मंत्री अर्जुन मुंडा ने कहा कि बहुत उम्मीद के साथ मेधावी छात्र तैयारी करते हैं। जेपीएससी परीक्षा की पेपर लीक की घटना चिंता का विषय है। ऐसी घटना दुर्भाग्यपूर्ण है। दोषियों पर कार्रवाई की जाए। झारखंड के नेता प्रतिपक्ष अमर बावरी ने कहा कि झारखंड के कई जिलों में जेपीएससी की परीक्षा का पेपर लीक होने की सूचना लगातार सोशल मीडिया के माध्यम से मिल रही है। इससे निश्चित हो गया है कि इस बार भी जेएसएससी की तरह जेपीएससी का भी पेपर लीक हुआ है। यह काफी दुखद और शर्मनाक घटना है। इसकी निष्पक्ष जांच होनी चाहिए। आजसू पार्टी के विधायक डॉक्टर लंबोदर महतो ने कहा कि पेपर लीक की घटना से झारखंड शर्मसार हुआ है। इसकी सीबीआई जांच होनी चाहिए। बता दें कि चतरा व जामताड़ा से पेपर लीक की खबर सामने आई है। परीक्षार्थियों ने ये गंभीर आरोप लगाया है। जमशेदपुर में 47% परीक्षार्थी अनुपस्थित। एग्जाम के बाद लंबा जाम। एम्बुलेंस समेत कई वाहन फंसे। पूर्वी सिंहभूम जिले के 72 परीक्षा केंद्रों में रविवार को 11वीं जेपीएससी परीक्षा हुई। परीक्षा शांतिपूर्ण संपन्न हो गई। कहीं से भी किसी प्रकार की गड़बड़ी की सूचना नहीं मिली। हालांकि दयानंद पब्लिक स्कूल समेत कई परीक्षा केंद्रों में परीक्षार्थियों ने बताया कि पहली पाली में बगैर किसी चेकिंग के ही परीक्षार्थियों को परीक्षा हॉल में प्रवेश करवा लिया गया। परीक्षा भी हो गई। हालांकि दूसरी पाली में गलती को सुधारी गई। दूसरी पाली में परीक्षा हॉल में एंट्री से पूर्व सभी के एडमिट कार्ड व अन्य सामानों की जांच की गई। झारखंड में अवैध शराब के अड्डे पर रेड करने गई पुलिस पर हमला। एएसआई घायल, एक अरेस्ट। लोकसभा चुनाव 2024 शांतिपूर्ण संपन्न कराने को लेकर साहिबगंज एसपी कुमार गौरव के निर्देश पर बरहरवा थाना प्रभारी सुमित कुमार सिंह व कविंद्र मिश्रा ने बरहरवा थाना क्षेत्र के फुटानी मोड़ स्थित राजा हेम्ब्रोम के घर पर छापेमारी कर अवैध शराब के साथ एक युवक को भी गिरफ्तार किया। छापेमारी करने गई पुलिस की टीम पर महिला एवं अन्य लोगों ने हमला कर दिया। इससे एएसआई कविंद्र मिश्रा घायल हो गए। इसमें अन्य पुलिस कर्मियों को हल्की चोटें आई है। इधर हमला करने वाली महिला भी घायल है। वे थाना प्रभारी पर मारपीट करने का आरोप लगा रही है। पुलिस ने इस मामले में प्राथमिकी दर्ज कर ली है। आरोपी मिस्त्री सोरेन को जेल भेजने के लिए अन्य आरोपियों की गिरफ्तारी के लिए पुलिस छापेमारी कर रही है। साहिबगंज एसपी कुमार गौरव के निर्देश पर बरहरवा थाना प्रभारी सुमित कुमार सिंह राजा हेम्ब्रोम के घर छापेमारी करने पहुंचे तो वहां पर से 17 बोतल बियर एवं 15 बोतल बंगाल लेवल का विदेशी शराब जब्त किया। गुमला में बेटी को जहर खिलाकर मां खुद भी खाई। 4 साल की बेटी की मौत, मां का इलाज चल रहा है। झारखंड के गुमला जिले के कामडारा में एक मां ने बेटी को जहर खिलाया, फिर खुद भी जहर खा लिया। इससे बेटी की मौत हो गई, जबकि मां का इलाज चल रहा है। जहर खाने के बाद महिला ने पुणे में काम करने वाले अपने पति को फोन कर घटना की जानकारी दी। कामडारा पुलिस ने 4 वर्षीय पुत्री को पोस्टमार्टम के लिए गुमला सदर अस्पताल भेज दिया।
गिरिडीह में तालाब में नहाने के दौरान डूबने से 2 बच्चों की मौत, गांव में पसरा मातम। झारखंड के गिरिडीह जिले के अहिल्यापुर थाना क्षेत्र के माथाडी गांव में शनिवार की शाम तालाब में नहाने के दौरान डूब जाने से 2 बच्चों की मौत हो गई। डूबते देख बच्चों को बचाने को लेकर ग्रामीणों ने हो हल्ला किया तो लोग जुटे, लेकिन तब तक बच्चों की मौत हो चुकी थी। मृतक के पिता टिंकू पंडित ने बताया कि बच्चे घर के बगल में स्थित सैलून में बाल कटाने गए हुए थे। बाल कटवाने के बाद दोनों कदमा आहर में नहाने चले गए, जहां नहाने के क्रम में ये हादसा हो गया। मृतकों में मुकेश पंडित और पीयूष पंडित शामिल हैं। बताया जा रहा है कि आपस में मृतक चचेरे भाई थे। घटना के बाद परिजनों का रो रो कर बुरा हाल है। इधर परिजनों ने बगैर पोस्टमार्टम के रविवार को दोनों बच्चों के शव का अंतिम संस्कार कर दिया। देश की अर्थव्यवस्था को बढ़ाने में सीए का अहम योगदान, रांची में बोले राज्यपाल सीपी राधाकृष्णन। झारखंड के राज्यपाल सीपी राधाकृष्णन ने कहा कि देश की अर्थव्यवस्था विश्व की 5वीं सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था है एवं तीसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बनाने की दिशा में तेजी से अग्रसर है। हमारे देश की अर्थव्यवस्था विश्व में सबसे तेजी से विकसित हो रही अर्थव्यवस्थाओं में से एक है, जिसका लक्ष्य विकसित भारत एट 2047 हासिल करना है। देश की अर्थव्यवस्था को आगे बढ़ाने में सीए का अहम योगदान होता है। झारखंड के आदित्यपुर इंडस्ट्रियल एरिया में दिखा तेंदुआ, कामगारों में मची अफरा तफरी, एक युवक घायल। झारखंड के सरायकेला खरसावां जिले के आदित्यपुर इंडस्ट्रियल एरिया के आरएसबी प्लांट 1 में रविवार को तेंदुआ दिखा। इससे कामगारों के बीच अफरा तफरी मच गई। इससे कर्मचारी सौरभ मिश्रा घायल हो गए। आदित्यपुर के शिवा नर्सिंग होम में उनका इलाज चल रहा है। इसकी सूचना वन विभाग को दी गई। खबर मिलते ही वन विभाग की टीम मौके पर पहुंची और कामगारों को वहां से बाहर निकाला गया। इसके बाद वन विभाग की टीम तेंदुए को पकड़ने में जुट गई। बताया जा रहा है कि अब तक तेंदुओं को पकड़ने में विभाग की टीम सफलता नहीं मिल सकी है। इस खबर से आसपास के रहने वाले लोग दहशत में हैं। मौसम का बदला मिजाज, अधिकतम और न्यूनतम तापमान गिरा। रांची समेत 6 जिलों में ओलावृष्टि का अलर्ट। झारखंड की राजधानी रांची में मौसम का मिजाज बदल गया है। शनिवार को हुई बारिश और ओलावृष्टि के बाद रांची जिले के कुछ हिस्सों में एक बार फिर मौसम विभाग ने गरज के साथ बारिश और वज्रपात का अलर्ट जारी किया है। बारिश से पहले ही अधिकतम और न्यूनतम तापमान में गिरावट दर्ज की गई है। 17 मार्च को मौसम विभाग ने कहा कि कुछ घंटों में रांची में गरज के साथ मध्यम दर्जे की वर्षा होगी। वज्रपात की भी प्रबल संभावना है। इतना ही नहीं, तेज हवाएं भी चलेंगी, जिसकी रफ्तार 40 से 50 किलोमीटर के बीच हो सकती है। इससे पहले ही अधिकतम तापमान में 1.7 डिग्री और न्यूनतम तापमान में 0.9 डिग्री की गिरावट दर्ज की गई है। रांची नगर निगम का दावा फेल, बड़ा तालाब से 7 माह बाद भी नहीं निकल सका गाद। बड़ा तालाब की सफाई के लिए रांची नगर निगम ने 3.15 करोड़ रुपए से तैरने वाली पोकलेन मशीन की खरीदारी की थी। पिछले 7 माह से यह मशीन बड़ा तालाब से गाद निकाल रही है, लेकिन अब तक बड़ा तालाब से पूरी तरह से गाद नहीं निकाला जा सका है, जबकि 3 माह में ही बड़ा तालाब को गाद मुक्त करने का दावा किया गया था। गाद निकालने के लिए 6 दिसंबर 2023 को बड़ा तालाब में इस मशीन को उतारा गया था। तब तत्कालीन सहायक प्रशासक ज्योति कुमार ने कहा था कि यह काफी हाईटेक मशीन है। उन्होंने दावा किया था कि 3 माह में यह मशीन तालाब से पूरी तरह से गाद मुक्त कर देगी, लेकिन अब तक तालाब से गाद निकालने का काम जारी है। नगर निगम के अनुसार अब तक इस पोकलेन मशीन से 5120 टन गाद तालाब से निकाला गया है। तालाब से निकाले गए इस गाद को पहाड़ी के चारों ओर फेंका गया। इसके अलावा काफी मात्रा में गाद निकालकर तालाब के किनारे इकट्ठा किया गया है। बिना प्लानिंग के खरीदी गई इस मशीन से ना तो ढंग से तालाब की सफाई हो रही है और ना ही नगर निगम इसका इस्तेमाल दूसरे तालाब की सफाई में कर सकता है। झारखंड के ऐसे ही छोटी बड़ी खबरों से जुड़े रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर ले और बेल आइकन प्रेस कर ले, ताकि हर वीडियो का नोटिफिकेशन आपके फोन पे चला जाए।